मैं डॉक्टर अभिषेक सिंह आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और अभी मेरे पास कुछ देर पहले ये पेपर आया जो कि DDU यूनिवर्सिटी का है, और इस पेपर से रिलेटेड एक रिक्वेस्ट भी आया कि सर प्लीज़ इस पेपर को आप सॉल्व करा दें। तो इस पेपर को देखने के बाद काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हमने MCQ टाइप वीडियोस में अटेम्प्ट किए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे गए हैं। इवन अभी 2 दिन पहले जो आपका मीन मीडियन मोड का वीडियो आया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इस पेपर में पूछे गए हैं। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा और आप सब बहुत अच्छे मार्क्स से पास होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस पेपर को सॉल्व करते हैं। हमारे चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी यानी समाज मनोविज्ञान, एबनॉर्मल साइकोलॉजी या जिसे साइकोपैथोलॉजी भी कहते हैं, असामान्य मनोविज्ञान या मनोरोग विज्ञान, जनरल साइकोलॉजी, सामान्य मनोविज्ञान या कहीं पर इसको बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में भी जाना जाता है, इन सभी के कंप्लीट नोट्स चैनल पर प्रोवाइड हैं। इनके साथ साथ MCQ टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टेटिस्टिक्स सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं। पहला क्वेश्चन है, जब हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं तब हम अपनी सफलता का गुणारोपण किसके ऊपर करते हैं? तो ये सेम क्वेश्चन वीडियो में पूछा जा चुका है और इसका आंसर होगा आंतरिक विशेषताओं पर। जब हम अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसका गुणारोपण आंतरिक विशेषताओं पर करते हैं। आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे, या जिसने भी ऑप्शन ए को टिक किया होगा उसका ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, कॉग्निटिव डिसोनेंस है संज्ञानात्मक असंवादिता, या यहाँ पर इसे संज्ञानात्मक विसंदिता बोला गया है। इससे रिलेटेड हमने कई क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन है आपका सी, क्योंकि कॉग्निटिव डिसोनेंस में हमने देखा था कि वहाँ पर 2 विचारों में क्लैश होता है। क्लैश थॉट कॉजेज डिस्कम्फर्ट, तो आपका ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक व्यक्ति जो प्रारंभ में एक छोटी मांग मानने के लिए तैयार हो जाता है, अधिक संभावना है कि वह एक बड़ी मांग भी पूरी कर दे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है, उंगली पकड़कर हाथ पकड़ने की तकनीक, फुट इन द डोर इफेक्ट, ये आपका सही होगा यहाँ पर। तो जिसने भी बी को टिक किया है उसको मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, समूह के अन्य लोगों के समान होने के लिए अपने व्यवहार को बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया कहलाती है कन्फर्मिटी, अनुरूपता। समूह के अन्य लोगों के समान होने के लिए अपने व्यवहार को बदलने की प्रक्रिया कन्फर्मिटी कहलाती है। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। समूह सोच का वास्तविक खतरा क्या है? तो समूह सोच का जो वास्तविक खतरा है वो ये है कि आपका जो अपना चिंतन है, तार्किक चिंतन, लॉजिकल थिंकिंग वहाँ पर ख़त्म हो जाती है या स्थगित हो जाती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, जब एक व्यक्ति बहुत कम अधिकार के साथ अथवा बिना अधिकार के दूसरे व्यक्ति से प्रत्यक्ष निवेदन करता है तो इस परिस्थिति में शामिल होता है क्या? एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन में पेपर में टिक दिखाई दे रहा होगा, तो ये टिक मैंने नहीं किया है, ये टिक जिस स्टूडेंट ने मेरे पास भेजा है उसके द्वारा टिक किया गया है। तो आप उस आंसर को राइट आंसर नहीं समझेंगे, या आप सोचे कि सर बता तो कुछ और रहे हैं और नीचे टिक कुछ और पे है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मुझे लगता है कि कन्फ्यूज़न में बहुत से बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है। यहाँ पर ओबीडियंस नहीं होगा, आज्ञाकारिता नहीं होगा, क्योंकि आज्ञाकारिता में रिक्वेस्ट नहीं होता है। यहाँ पर किसकी बात की जा रही? प्रत्यक्ष निवेदन करता है।
तो जहाँ निवेदन की बात आएगी वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लियंस या अनुपालन। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, पूर्वाग्रह है क्या है? तो पूर्वाग्रह एक मनोवृत्ति है, या जिसे हम एटीट्यूड कहते हैं, अभिवृत्ति कहते हैं, जबकि विभेदन एक व्यवहार है, डिस्क्रिमिनेशन एक बिहेवियर है। तो आप ऑप्शन सी को यहाँ पर टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मनोवृत्ति के 3 संघटक होते हैं। प्रत्येक संघटक में कई तत्व होते हैं। तत्वों की इन संख्या को कहा जाता है। तो इसे हम मल्टीप्लिसिटी या बहुविधता कहते हैं। तो आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ये सभी क्वेश्चंस हमने अटेम्प्ट किया है। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आपका पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, मनोवृत्ति कई तरह के संगठकों का एक संगठन होता है। निम्नलिखित में से किसे इसके अंतर्गत नहीं रखा गया है? तो जो आपका यहाँ पर हमने इसको ABC मॉडल के रूप में भी पढ़ा था कि ABC मॉडल ऑफ एटीट्यूड, जिसमें A से अफेक्टिव, B से बिहेवियरल और C से कॉग्निटिव। तो बचा कौन सा? D, फंक्शनल कंपोनेंट। ये आपका यहाँ पर गलत है, मतलब ये इसका पार्ट नहीं है, इसलिए आप D को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, जब किसी परिस्थिति में संगत तत्वों तथा असंगत तत्वों का अनुपात लगभग समान होता है तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा? तो जो ऐसी परिस्थिति आती है जहाँ पर जो संगत और असंगत तत्व हैं समान हैं, तब संज्ञानात्मक विसंदिता या संज्ञानात्मक, जिसे हम असंवादिता कहते हैं या कॉग्निटिव डिसोनियंस कहते हैं, उसकी मात्रा बहुत अधिक होती है, मात्रा अधिक हो जाती है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, मान लिया जाए विनोद मोहन को पसंद करता है और वह सोहन को भी पसंद करता है, परंतु सोहन मोहन को पसंद नहीं करता है। तो ऐसी परिस्थिति में हाइडर के अनुसार विनोद में क्या है? तो यहाँ पर विनोद में एक असंतुलित अवस्था उत्पन्न होगी, इम्बैलेंस कंडीशन डेवलप्ड हो जाएगी। यहाँ पर जो उसका ग्राफ बनेगा, ट्राइंगल बनेगा, वो बनेगा प्लस प्लस माइनस का। तो आप यहाँ पर ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, सत्तावादी नेता तथा प्रजातांत्रिक नेता में मूल अंतर क्या होता है? सत्तावादी नेता और प्रजातांत्रिक नेता में यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका जो पहला ऑप्शन है वही राइट होगा। यहाँ पर आप इसको देख लें, मैं छोटा कर देता हूँ कि सत्तावादी नेता को निरपेक्ष अधिकार या सत्ता अधिक प्राप्त होती है, जबकि प्रजातंत्रात्मक नेता में इस प्रकार के अधिकार या सत्ता की कमी होती है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, समकलित रेटिंग मापने किसने विकसित किया? तो ये विकसित किया गया था लिकर्ट के द्वारा। हमने कई बार देखा है पेपर में, मतलब वीडियोस में हमने कई बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का निर्धारक नहीं है? तो आपका जो यहाँ पर उदारता है ये अंतर्वैयक्तिक आकर्षण का निर्धारक नहीं होता है, बाकी सभी आपके अंतर्वैयक्तिक आकर्षण के निर्धारक हैं। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन डी, जिसने भी सही टिक किया है उसको मार्क्स मिल जाएंगे। सामाजिकरण की प्रक्रिया हमें पता है जीवन पर्यंत चलती है। अगर आपने सोशलाइजेशन वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 16, सामाजिक दूरी मापनी बोगार्डस ने दी थी। हमने कई बार क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है इसको। आपका 16 का ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, गटमैन तथा लिकर्ट का नाम संबंधित है, तो ये मनोवृत्ति मापन से संबंधित है, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, समूह में गुमनामी एवं उत्तरदायित्व के अभाव में व्यक्तिगत पहचान का लुप्त हो जाना क्या कहलाता है?
तो ये आपका व्यक्तित्व लोप या डी इंडिविजुअलाइजेशन कहलाता है। तो आप ऑप्शन डी को टिक करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कारक सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? तो आपका जो एनोमिक है, मानकहीनता, ये सामाजिकरण की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। आप ऑप्शन बी को टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक बच्चा अन्य व्यक्तियों के साथ अपने आप को संबंधित करना सीखता है, तो इसे हम सामाजिकरण या सोशलाइजेशन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। अगर आप सभी चाहेंगे कि कंप्लीट पेपर को सॉल्व कराया जाए तो आप नीचे कमेंट करें, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट पेपर को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।